अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के दौरान इंडिया के वहाँ की एम्बेसी के डिफेंस अताची हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे भारत के जो जहाज गिराए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, वो दरअसल भारत की सियासी हुकूमत की गलत हिकमत अमली की वजह से गिरे हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान ने जो भारत के जहाज गिराए हैं वो दुनिया भर में एक केस स्टडी के तौर पे लिए जा रहे हैं। इससे पहले थाईलैंड की रॉयल एयरफोर्स ने भी 7 मई की रात जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान फजाई मार्का हुआ उस पर स्टडी करवाई है, और पाकिस्तान ने कैसे भारत के जहाज गिराए, और दुनिया ये मान रही है कि ये सबसे बड़ा फजाई मार्का हुआ है अब तक का दोनों किसी भी दो मुल्कों की फजाइया के दरमियान। और पाकिस्तान ने ये फ़ज़ाई मार्का जीता है, जिसको अब दुनिया भर की एयरफोर्स में निसाब में शामिल किया गया है। केस स्टडी के तौर पर समझाया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स पर कैसे बरतरी हासिल की, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के राफेल तराए जेट-10C ने कैसे गिराया, PL-15 कैसे इस्तेमाल हुआ, भारत की सुपीरियर टेक्नोलॉजी को पाकिस्तानी एयरफोर्स की बेहतर स्किल ने कैसे मात दी, और आप अपनी बेहतर तरबियत और बेहतरीन स्किल से दुनिया की अच्छी टेक्नोलॉजी को भी मात दे सकते हैं। तो ये सब एक केस स्टडी के तौर पे हो रहा है, और भारतीय एयरफोर्स को दुनिया भर में हजीमत का सामना है। हर जगह जहां भी वो दुनिया के तमाम फजाइया का आपस में इंटर कोर्स का इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हर जगह भारतीय फजाइया उनके डिफेंस अथॉरिटीज को हजीमत का सामना है कि उनसे सवाल होता है कि आपके जहाज कैसे गिर गए, पाकिस्तान ने कैसे आपको शिकस्त दी। तो अब भारत के जो डिफेंस अथॉरिटीज हैं और भारत के जो फौजी अफसरान हैं, फजाइया के अफसरान हैं, वो ये मलबा अपनी सियासी हुकूमत मोदी पर डाल रहे हैं कि जी मोदी की गलत हिकमत अमली की वजह से हमारे जहाज गिर गए, भारत की सियासी क्यादत ने हमें रोका हुआ था, वरना हम ये कर देते, वरना हम वो कर देते। तो टेक्निकली अब वो चूंकि उनसे सवाल होते हैं कि आप इतने नालायक क्यों हैं, तो वो अपनी नालायकी छुपाने के लिए मोदी की नालायकी बना देते हैं। अब मोदी अपनी नालायकी छुपाने के लिए फजाइया अफसरान की नालायकी बना देता है कि जी हमारी फजाइया की बड़ी नालायकी है। तो ये एक ब्लेम गेम हमें इंडिया में नजर आती है, और ये दुनिया भर के सेमिनार, जब चूंकि दुनिया भर में जो फोर्सेज हैं, बिलखसूस एयर की फोर्सेज हैं, फजाइयाँ हैं, वो इस मार्के को एक केस स्टडी के तौर पे ले रही हैं कि ये कैसा फजाई मार्का था जिसमें इतने ज्यादा जहाज थे, इतने मिसाइल थे, दुनिया के बेहतरीन जहाज आपस में टकराए। ऐसा तो कोई मार्का दुनिया में हुआ ही नहीं है कि जब दुनिया के एक तरफ से राफेल हो, एक तरफ से J-10C हो, कभी बेहतरीन जहाजों का आपस में फजाई जो असल लड़ाई हुई नहीं। ड्रिल होना, एक्सरसाइज होना और बात है, लेकिन असल में लड़ाई होना जिसमें एक दूसरे के जहाज सीरियसली गिराए गए हों, ये मार्का तो कभी देखने में आया ही नहीं। तो अब दुनिया भर में इसको केस स्टडी के तौर पे लिया जा रहा है, एयरफोर्स में निसाब के तौर पर पढ़ाया जा रहा है, और पाकिस्तान की फतह को शानदार अल्फाज में बयान किया जा रहा है, और पाकिस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी को शानदार अल्फाज में बयान किया जा रहा है। तो ये जो इंडोनेशिया में उनके डिफेंस अताची ने कहा है, ये एक जगह नहीं कहा, हर जगह उनका मौकफ यही है कि जी हमारी तो सियासी क्यादत ने हमें मरवा दिया। टेक्निकली वो ये कह रहे हैं कि मोदी की बेवकूफ़ी ने और मोदी की जहालत ने भारतीय फ़िज़ाइया को मरवा दिया है। मोदी से पूछो तो वो कहेगा ये नालायक पायलट हैं, मैंने दुनिया के बेहतरीन जहाज लेके दिए और इन्होंने उसमें भी हमें मरवा दिया। तो दोनों तरफ से एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, ब्लेम गेम हमें देखने में नजर आ रही है। चीन ने पाकिस्तान का $3.4 का कर्जा रोल ओवर कर दिया है। ये एक मुसलसल अमल है, चीन हर हर बार ये रोल ओवर करता है, और 2022 से हमने ये लिया हुआ है, और ये कर्जा और ये रोल ओवर हो रहा है। ये पाक चीन दोस्ती की भी मिसाल है, और हमें चीन से हर बार ऐसा नहीं है कि ये रोल ओवर कराने के लिए बड़ी मुश्किल पड़ती है, जैसे IMF की किस्त लेने के लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, बजट पेश करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है। सिर्फ चीन जो है वो ये कर्जा हर दफा रोल ओवर कर देता है, बल्कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम ये चीन का ये कर्जा वापस कर सकें। फिलहाल ये रोल ओवर करने से हमारे जो रिजर्व्स हैं वो मुस्तहकम हो जाते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मुस्तहकम हो जाते हैं, हम अपने बैरूनी कर्जे अदा करने की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, हम इंशाल्लाह ये कर्जा अदा करने की पोजीशन में आ जाएंगे, और
ہمیں چین کا یہ قرضہ بھی واپس کر دینا چاہیے، ہمیں چین سے ٹریڈ بڑھانی چاہیے، ہمیں چین سے دفاعی تعاون بڑھانا چاہیے، ہمیں چین سے ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اب پاکستان کو قرضوں کے جال سے نکل آنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ جو قرضے کا رول اوور ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اہم تھا۔ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کم ہو رہے تھے، رول اوور ہونے سے وہ دوبارہ مستحکم ہو گئے ہیں، 14 بلین پہ آ گئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ آگے بھی بڑھیں گے۔